बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जुलाई है साल 2026। मैं आपका मिसबान गुलाला मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। आप यूट्यूब और फेसबुक देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम बात करने जा रहे हैं कि तारीखी जो बदला है ईरान का वो जारी व सारी है। और ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान हैं उनके ऊपर एक बड़ा खड़ा कर दिया इस टाइम पर। वो तफसीलात आगे चलकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, हम बात करने जा रहे हैं कि अरब ममालिक की तोड़ें ईरान ने कैसे लगवाई हैं कि इस वक्त नए एयर डिफेंस सिस्टम की तलाश में नज़र आ रहे हैं। लेकिन रूस जो है उसने सारा खेल, सारी गेम अरबों की चौपट कर दी है। एयर डिफेंस सिस्टम खरीदते खरीदते जनाबे वाला रूस ऊपर से आ गया है। उसने कहा है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं। बात समझ में नहीं आई कि यारियाँ आपकी अमेरिका के साथ हैं और एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो आप रूस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ज़रूर लिखना है। सबसे पहले तो एक अहम तरीन जो रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट जो हमें ये बताती है कि ईरान ने आज भी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पर कंट्रोल संभाला हुआ है। खाली ईरान बढ़ के नहीं मार रहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ हमारा है और हम उस हमारी इजाज़त के बगैर कोई जहाज़ गुजर नहीं सकता। ये सिर्फ बढ़ के नहीं ईरान मार रहा, अमली तौर पर करके दिखा रहा है। इस टाइम पर जो खबर अब जो सामने आई है, तज्ज़ियाती जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये है कि गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर जो पिछले 24 घंटे गुजर गए हैं, इनमें आबनाए हॉर्मज़ के ऊपर अमरीकी फ़िज़ाइया की हालिया महीनों की सबसे बड़ी तैनाती मौजूद है। सबसे बड़ी तैनाती जिसमें कई जासूस तैयारे मौजूद हैं, दर्जनों ईंधन भरने वाले तैयारे मौजूद हैं, MQ-9 ड्रोन्स मौजूद हैं, जंगी जहाज़ शामिल हैं। अमरीका की हमारे याफ्ता ओमानी बहरी पट्टी में तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त फिर भी ना होने के बराबर है। यानी ओमान वाली जो साइड है, अमेरिका ये कहता है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। जो बहरी जहाज़ बनाने वाली कंपनियां हैं, शिपिंग कंपनियां हैं, उनसे अमेरिका ये कहता है कि सिक्योरिटी हम आपको देंगे, आप यहाँ से गुजरें। लेकिन इसके बावजूद वो कंपनियां कहती हैं कि नहीं, हमने वहाँ से नहीं गुजरना, जहाँ से ईरान कहेगा हमने वहाँ से गुजरना है। इससे बड़ी कोई शिकस्त हो सकती है? इससे बड़ी कोई शिकस्त नहीं हो सकती। अभी जो मैरी टाइम ट्रैफिक दिखाने वाली एक ऐप है, वेबसाइट है, वहाँ पर 24 घंटों के डाटा देखा गया है, जिससे पता चलता है कि तकरीबन 10 तिजारती जहाज़ों ने ईरान के शुमाली रास्ते से अपना सफ़र मुकम्मल किया। यानी जहाँ से ईरान चाहता है कि इधर से गुजरना है, वहाँ से 10 जहाज़ गुजरे हैं। ये अगर फ़र्ज़ कर लें ईरान वाली साइड है तो यहाँ से 10 जहाज़ 24 घंटों के अंदर गुजर गए हैं। और ये साइड है ओमान की, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बहरी जहाज़ को जाते हुए देखा गया और उससे पहले 2 जा रहे थे, उनको भी वापस मुड़ना पड़ा है और वापस मुड़ के वापस आके फिर यहाँ ईरान वाली साइड से ही वो भी गुजरे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान ने वार्निंग जारी की थी कि हमारी मर्जी के बगैर अगर कोई ओमानी पट्टी इस्तेमाल करेगा या किसी और इलाके से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसके पर खच्चे उड़ा दिए जाएंगे। और जो ये हालिया 2-3 दिनों के अंदर झड़पें हुई हैं वो भी इसी वजह से हुई हैं कि ईरान ने 3 बहरी जहाज़ों के ऊपर हमला किया, जिसमें कतर का मौजूद था और दूसरे जहाज़ मौजूद थे। तो अमेरिका चूंकि उनको सिक्योरिटी दे रहा था, अमेरिका ने कहा ऐसे कैसे, अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। लेकिन इस तमाम तर सूरत के बावजूद भी कंट्रोल अब भी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का ईरान के पास ही मौजूद है। किस्सा मुख्तसर ये है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताऊं तो जो मुत्तहिदा अरब अमारात है, हमने तो ये समझा था कि ये इनकी सोच बिन जायद अल नहान की बदल गई है और अब वो अमेरिका का साथ नहीं दे रहा। लेकिन आज ईरान की जानब से जो खड़ाक हुआ है वो ये वाज़े तौर पर बता रहा है कि ये अब भी अमेरिका के साथ मौजूद हैं और डट के खड़े हुए हैं, जिसकी जो कीमत है वो बड़ी भारी है, जो अब इनको चुकानी पड़ेगी। एक बड़ा खड़ाक ईरान की जानब से आज UAE के ऊपर कर दिया गया और बड़े दिनों के बाद इस तरह की खबर जो है वो हमें देखने और सुनने को मिली है कि UAE को लेकर ईरान की तरफ से कोई चीज़ सामने आई हो इस जंग में। ईरान के अंदर जो पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के रुकन हैं इस्माइल कौसरी, उन्होंने ईरान पर हालिया हमलों के पीछे मुत्तहिदा अरब अमारात का हाथ होने का वाज़े तौर पर इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया है कि इसके पीछे अमेरिका ने जो हमले हालिया किए हैं इसमें UAE का मुकम्मल हाथ है।
और ख़बरदार किया है कि मुल्क वाशिंगटन के साथ ताउन की कीमत अदा करेगा कि जो इन्होंने अब ये ताउन किया है ना अमेरिका का, अब इसकी इनको एक भारी कीमत जो है वो चुकाना पड़ेगी। ये जनाबे वाला ईरान ने ऐलान कर दिया है। उनका कहना था कि इन इक़दामात से अरब अमारात ने खुद को ईरान के दुश्मनों के साथ खड़ा कर दिया है और इसे जान लेना चाहिए कि इस हमायत की कीमत बहुत भारी होगी। इस्माइल कौसरी ने निशानदेही की कि मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ की साबका वार्निंग के मुताबिक जारहाना अफवाज की किसी भी हमायत का ईरानी जवाब दिया जाएगा। यानी जो अमरीकी फ़ौज है कोई भी उसकी हेल्प करेगा तो वो अपना जिम्मेदार खुद होगा, उसके ऊपर हमला किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात का बहरी, रेल और हवाई नकलो हमल का बुनियादी ढांचा नेज़ तेल और गैस के तनसीबात खित्ते में अमरीकी अड्डों की हमायत में उनके किरदार की वजह से किसी भी कार्रवाई की सूरत में ईरानी मुसल्लह अफवाज के हतमी अहदाफ में शामिल होंगी। यानी अब अगर किसी किस्म का कोई हलचल होती है, यूएई की तरफ से कोई मामला पेश आता है, तो ना इनका कोई हवाई अड्डा हमने महफूज रहने देना है, ना इनके आयल की तनसीबात महफूज रहने देनी है, ना गैस की तनसीबात महफूज रहने देनी है। हमने रगड़ा लगा देना है, हमने तबाही फेर देनी है। ये मुत्तहिदा अरब अमारात को चेतावनी जो है वो ईरान ने दे डाली और हो सकता है रात को हमला ईरान कर भी दे, ऐलान जो किया है हमला का। फिर इसके साथ साथ अब अरब मुमालिक आप लोग जानते हैं कि अमेरिका के पार्टनर हैं, अमेरिका का साथ देते हैं। रूस जो है वो अमेरिका का दुश्मन है। तुर्किया नेटो का एक अहम तरीन इत्तेहादी है और वो भी इस टाइम पर तुर्किया भी जनाबे वाला अमेरिका का इत्तेहादी है। तो इसके पास S-400 मौजूद थे तुर्किया के पास, जिसकी वजह से फिर अमेरिका नाराज भी हुआ, मामला ख़राब भी हुए इनके आपस में। तो अब चूंकि इनकी रजामंदी हो गई है, ट्रंप खुद गया है अंकरा के अंदर, तो वहाँ पर ट्रंप ने ये कहा है कि हम जो अपने F-35 हैं वो जंगी फाइटर जेट्स हैं वो तुर्किया को पेश करेंगे। तो तुर्किया ने कहा है कि ठीक है जी, होने भी चाहिए। लेकिन साथ साथ खबर ये सामने आई कि तुर्किया के पास जो S-400 अमेरिका जो रशिया का जो रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए। तो अभी इतलात मौसूल हुई कि तुर्किया ने कहा है कि हम वो दे देते हैं कतर को या यूएई को दे देते हैं। तो जिस पर रूस की जानब से स्टेटमेंट सामने आ गई, रूस ने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम हमारा है, तो आप जनाबे वाला कौन होते हैं उसको सेल करने वाले। तो रूस ने कहा कि बड़ा पेचीदा और हसास मामला है, हम तुर्किया के साथ इस मामले पर बातचीत करेंगे। तो बातचीत का ये सारी चीज़ों का क्या मामला यही है कि रूस जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि एक ऐसे कंट्री को उनका एयर डिफेंस सिस्टम जाए जिसकी यारी अमेरिका के साथ है। तो कभी भी वो ये नहीं चाहेगा, ईरान भी ये नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर वो वहाँ पर तैनात कर भी देते हैं S-400 सिस्टम तो मिसाइल किसके जाने, ईरान के साथ भी उसकी पार्टनरशिप है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर कोई ऐसा चीज़ करें। इसके साथ साथ जो MQ-9 ड्रोन्स हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो जनाबे वाला तबाह हो चुकी है। तो अब अमरीकी जो हैं चीख रहे हैं, वो कहते हैं कितने महंगे ड्रोन्स थे हमारे, बदले में ईरान के पास हैं शायद 136 सस्ता ड्रोन है, तो हमें भी कुछ सस्ता ड्रोन अब तैयार करना चाहिए। मतलब जंग भी अमेरिका ने छेड़ी है और चीज़ें ईरान से सीख रहा है कि जंग लड़नी कैसे है। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दे, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान बेशर्त जिंदाबाद।